हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और नया कंसेप्ट आज समझते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बेटे, लास्ट क्लास में हमने गुडविल की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, वो सीखी थी। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में समझ रहे हैं। देखो बेटे, होता क्या है, जब जो पार्टनर्स हैं उनकी जो रेशो है, ठीक है, जैसे ए बी पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो। अब ये अपनी नई रेशो बना रहे हैं, जैसे कि सपोज हो जाता है 2:3। ओके, उस टाइम पे जो आपने गुडविल निकाली थी, ओके, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है, उस गुडविल को कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी की जाती है, ये हमने समझनी है। ठीक है, ये तो था चेंजिंग पीएसआर। अब गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो समझते हैं। देखो बेटे, अब दो चीजें होंगी, ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो गुडविल है, ये दो तरह की होती है जो मैंने आपको बताया था। ओके, हाँ जी बेटे, तो पहली कौन सी पहली हमारी है परचेज गुडविल। ओके, दूसरी है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो गुडविल। जो हमारी परचेज गुडविल है, ये वाली गुडविल हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ी होती है, और ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करते कहीं पे भी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ओके, तो जो ये वाली है परचेज गुडविल, इसको समझते देखो, यानी कि ये आपकी बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, समझ लो। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अमाउंट, आपका एसेट्स, और ये अमाउंट। यहां पे बेटा गुडविल पड़ी है आपकी, देखो ये गुडविल पड़ी है, लगा रखते हैं हम लोग 10,000। ओके, ये गुडविल पड़ी है, इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। और अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करके चलते हैं कि दो पार्टनर थे ए बी, ओल्ड रेशियो इनकी 3:2 और नई रेशियो इनकी 2:3। ओके, देखो जरा ध्यान से, आज की क्लास में सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, कल उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करेंगे। देखो बेटे, अब जो ये गुडविल पड़ी है, ओके, अब ये गुडविल पार्टनर्स एडजस्ट करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। ठीक है, ये जो गुडविल पड़ी है, ओके, पार्टनर्स want to adjust or distribute, ठीक है जी, यहां पे distribute the amount of goodwill between them, करना चाहते हैं या नहीं। यहां पे तो लिख दिया सर डिस्ट्रीब्यूट करना, यहां पे क्या लिख रहे हैं, पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ गुडविल। एक तरफ तो बेटे वो चाहते हैं कि
डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो नहीं चाहते कि डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखना, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या करना है, तो आपने गुडविल की अमाउंट को ट्रांसफर कर देना बेटे, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर यानी कि पहले भी वही थे, अभी भी वही है, लेकिन अभी ये समझना है आपने कि ओल्ड ही लेने हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। ये आपने थोड़ा ध्यान समझना बेटे कि जो पहले से ही चीज पड़ी है, चाहे वो गुडविल है चाहे कोई रिजर्व है, आपने उसे अगर बांटना है तो ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटना है। ओके, तो अब इसकी जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसी नीचे लिख लेना कैसे बनेगी देखो। जो ये रिजर्व है आपका 10,000 का, ये बांट रहे हो किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसकी जर्नल एंट्री लिखो बेटे। देखो बेटे जर्नल एंट्री, ये गुडविल एसेट में पड़ी है और एसेट का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो आपने गुडविल को ट्रांसफर करना है। तो जब गुडविल को ट्रांसफर करोगे तो गुडविल को करोगे क्रेडिट और पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहां लिखेंगे गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल थी कितने की, 10,000 की। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बेटे, 3 दो में बांट देनी है, 6,000 4,000। ठीक है, ओके। देखो बेटे अब दूसरा पार्ट जहां पे पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देखो जरा ध्यान से। इस केस में क्या करेंगे बेटे, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 के आपको कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपको करनी है जर्नल एंट्री। तो आपको उधर समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब वो बांटना नहीं चाहते तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। मैं इसका पार्ट इधर कर रहा हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ए का बेटे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हमने करा। ए का ओल्ड रेशो, ए शेयर का ओल्ड 3/5 और नया 2/5, तो ये आ गया बेटा 1/5 और इसके साथ लिख देंगे सैक्रिफाइस क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। बी का ओल्ड शेयर 2/5 और नया शेयर 3/5, इसका बेटे नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इसके साथ लिख देंगे गेन। स्टेप नंबर 1 समझ आ गया। पहले निकालोगे आप लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। इसके बाद आप जर्नल एंट्री करोगे बेटे। अब ये जो जर्नल एंट्री है इसमें क्या करना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है बेटे उसे डेबिट करना है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो देखो गेन वाले को डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ओके, गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। ओके, नरेशन ये रहेगी आपकी। अब बेटा गुडविल की अमाउंट कितनी है आपकी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो आएगा 2,000। ये 2,000 आ जाएगा ए के कॉलम में और दूसरा बी का भी 2,000 आ जाएगा बेटे। ओके, बस आपको ये समझना है, बिल्कुल छोटा सा काम है बेटे, जरा ध्यान देखो।
ट्रीटमेंट कर रहे हैं जब रेशो चेंज हो रही है, ठीक है, पार्टनर्स की। तो हमने क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, हमने देखना है कि पार्टनर्स गुडविल को बांटना चाहते हैं या बांटना नहीं चाहते। अगर वो बेटे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हमने ये अज्यूम करके चलना है कि वो बांटना चाहते हैं। ये लाइन नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें ये मान के चलना है कि पार्टनर्स इस गुडविल के अमाउंट को बांटना चाहते हैं और इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसके जगह एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ओके, तो देखो पार्टनर्स वांट टू एडजस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल बिटवीन देम। अगर वो बांटना चाहते हैं तो आपने गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में, जिसकी एंट्री है बेटे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर हम इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो छोटा सा बना के दिखाता हूं आपको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी ये गुडविल है बेटे, ये गुडविल आपके यहाँ क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगी, टू गुडविल। ठीक है, ए के कॉलम में कितने आ जाएंगे 6000 और बी के कॉलम में 4000, ऐसे ही। ठीक है, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन जब पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते, वो गुडविल के अमाउंट को बांटना नहीं चाहते, तो उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालनी है, फिर एंट्री करनी है। जो गेन करेगा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अपने क्रेडिट करना है, और उनका जो शेयर आ रहा है उसको गुडविल के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके इनके अमाउंट जो है वो आपने निकालनी है, गेनिंग वाले की गेनिंग वाले के साथ और सैक्रिफाइसिंग वाले की सैक्रिफाइसिंग वाले शेयर के साथ। ओके बेटे, तो ये हमारा एक साइड का जो परचेज गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, ठीक है, वो हमने कर लिया है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटे, ओके।